अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट फैमिलीज। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट फैमिलीज होती क्या है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आ जाता है हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम इसे लिखेंगे कि हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो और इजी से इजी वे में हम इसे लिख भी दें। उसके बाद इसे याद करने का तरीका क्या है। उसके बाद कौन सी प्लांट फैमिलीज इंपॉर्टेंट है और ये कब करनी चाहिए। तो इन सारी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो आपने हमसे किए हुए थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम देखते हैं प्लांट फैमिलीज क्या है। ये ये फैमिलीज क्या है। फार्माकोग्नोसी की फैमिलीज है ना। क्रूड ड्रग्स है, वो क्रूड ड्रग्स जो प्लांट से हम लेते हैं और एज अ ड्रग यूज होती है उसको हम कहते हैं प्लांट फैमिलीज। वो ड्रग्स प्लांट फैमिलीज में आ जाती है। इसमें हर फैमिली है ना, एक जैसे हमारी एक फैमिली है, हमारे पापा हैं, आगे उनके औलाद होगी, 3 या 4 होगी। ये एक फैमिली की सिस्टम जीन चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इसी तरह प्लांट फैमिलीज होती हैं। एक फैमिली है, उसके आगे से डिफरेंट 3 4 5 जितनी भी ड्रग्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्लांट फैमिलीज। अब ये इंतहाई अहम है कि इसको हम सेकंड प्रूफ में याद कर लें, क्योंकि एट लास्ट प्रैक्टिकल्स में यही चलती हैं। उसके बाद पेपर में तो एक सवाल मैंने देखा है ऑलमोस्ट 8 साल के अंदर 6 सालों में तो लाजमी आया हुआ है। इसमें से एक सवाल 20 नंबर का वहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वाइवा में ये पूछी जाती है, राइटअप में ये पूछी जाती है। उसके बाद अगर आप जब थर्ड प्रूफ में जाना है ना, तो यही सारी फैमिलीज थर्ड प्रूफ में है और विद स्ट्रक्चर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं करता, वो कहता है मैं किसी भी तरह यहाँ से जांच करवा लूँगा, सेकेंड प्रूफ में उसको 100% करनी पड़ेगी। तो एक ये भी करनी पड़ेगी, साथ स्ट्रक्चर भी करने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अभी से कर दें। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं अभी हमारा सेशन का स्टार्ट है, अभी हमने नहीं पढ़ना, ये है वो है। तो उनके लिए ये भी सजेशन है कि आप मैथस्टैट, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी, इन 3 को जो स्टार्ट से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। बाकी माइक्रोबायोलॉजी, डोजेज फार्म, ये जो है ना अपना, ये लास्ट में भी हो जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की तो मेरी अपनी बुक होगी इस पर, माइक्रोबायोलॉजी, वो आपको काफ़ी हेल्प देगी इंशाल्लाह। सो अब आपको ये समझ लग गई कि आपको क्यों करने की ज़रूरत है, कि आपके सेकंड प्रूफ में भी होगी, सेकंड प्रूफ के थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, उसको थर्ड प्रूफ में भी सेम होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको करना कैसे है। अगर आप इसे छोड़ते हैं ना लास्ट में कि हम मिड्स के बाद कर लेंगे या हम पेपर से 2 3 महीने पहले कर देंगे, तो ये नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे होगी। टोटल आपके सिलेबस में 40 to 50 ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स अगर मैं और शांत कहूँ ना, किचन वाली ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं। वो लौंग हो गई, हल्दी हो गई, उसके बाद ज़ीरा हो गया, ऐसे की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एलोवेरा, ऐसे की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ड्रग्स होती हैं, टोटल 40 to 50 ड्रग्स होती हैं जो आपने सारे साल में करनी होती है। वही आपके प्रैक्टिकल्स में चलती हैं और ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल में थोड़ी बहुत चेंज ही हो जाती है और थ्योरी में भी वही चलती हैं और थर्ड प्रूफ में भी यही होगी। तो ये आपको करनी पड़ेंगी। इसका एक आसान सा हल है जो मैंने किया था कि मैं डेली की एक ड्रग करता होता था। ठीक है, इससे ये हो गया था मेरे 3 से 4 महीने के अंदर ना सारी ड्रग पक्की हो गई थी। बाद में फिर जब 3 4 महीने बाद मैंने सारी एक एक करके ड्रग याद कर ली ना, तो फिर मैंने पूरी पूरी फैमिली याद करने लग पड़ा। एक फैमिली के अंदर 3 4 ड्रग्स होती हैं या 5 6 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। अभी हम आगे जाकर देखते हैं फैमिलीज क्या है। तो लाइट चली गई है, ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। सो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको सोल्व कैसे करना है, जिस तरह मैंने आपको वाइटामिन वगैरह का बताया था, इसका भी मैंने आपको बता रहा है। सो जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले लिखना है उसका बायोलॉजिकल रीजन। बायोलॉजिकल रीजन क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम, कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है उसका कॉमन नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब हल्दी है ना, टुमेरिक, तो उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है कुरकुमा लोंगा, साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा। और उसका कॉमन नेम क्या है, हम उसको हल्दी को, जो टुमेरिक है, टुमेरिक को हम घर में क्या कहते हैं, या हम उसे हल्दी कहते हैं, कुछ लोग उसे टुमेरिक पाउडर कहते हैं। तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। उसके बाद फैमिली, कि किस फैमिली से ये बिलोंग करती है, जिंजीबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। उसके बाद इसका पार्ट यूज़ किया है हल्दी के। ये जिस जिस हल्दी जिस प्लांट से हम लेते हैं ना, उसके कौन सा पार्ट जो है वो एज अ हल्दी है हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमने लिखना होता है। उसके बाद हैबिटेट, कि किस कंट्री में या किस जगह में
ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, ये हमने लिखना होता है। उसके बाद एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ना आपने मिनिमम 5 लिखने होते हैं, 3 मेन लिखने होते हैं, और जो 2 जो है ना ये आप दूसरे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ऐसे की चीज़ें, वोलेटाइल ऑयल वगैरह। ये तो जब आप अपनी देखेंगे ना फैमिलीज के, मैं आपको जो नोट्स सेंड करूँगा इस वीडियो के बाद, बल्कि मैंने 1-2 बार किए भी हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। उसके बाद मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो ना वो लाजमी करने हैं आपने 2-3 कम अज़ कम, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस है ना, ये आपने कम से कम 4 से 5 लिखने हैं। ये कॉमन यूजेस नहीं लिखने, ये लिखने हैं मेडिसिनल यूजेस। फॉर एग्जांपल ये कुछ ड्रग्स होती हैं वो एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक कौन सी, जो फीवर के अगेंस्ट होती हैं, हमें फीवर से बचाती हैं, कुछ हमें इन्फ्लेमेशन से बचाती हैं, कुछ हमें कुछ एंटीबैक्टीरियल होती हैं, कुछ एंटीवायरल होती हैं। ये वाले मेडिसिनल यूजेस हमने लिखने हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सारे पॉइंट लिखना ज़रूरी है। नहीं, सारे पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है। ये टोटल 7 बताए ना आपको, इसमें से जो मेन है ना ये बायोलॉजिकल रीजन है, 1 नंबर इसका है। कॉमन नेम का भी कोई नंबर नहीं, फैमिली आधा नंबर इसका है, और उसके बाद पार्ट यूज आधा नंबर इसका है। इन दोनों के 2 नंबर हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेडिसिनल यूज। अगर ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद 1.5 नंबर के ये होंगे और 1.5 नंबर के ये होंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑलमोस्ट हो जाता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे कॉमन नेम और हैबिटेट है ना, ये आप छोड़ भी सकते हैं, हर एक ड्रग का छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करे, ऑलमोस्ट 70 to 80% मार्क्स सिक्योर करे, फिर वो कॉमन नेम भी उसको याद करे, उसका हैबिटेट भी याद करे। ठीक है, अभी मैं इसका ना एक एग्जांपल आपको, एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग का आपको मैं करके दिखाऊंगा रिव्यू, तो वो आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैमिलीज कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट सारी हैं, सारी की सारी करनी है, लेकिन ये जो फैमिलीज है ना ये आपने सबसे पहले करनी है। यहाँ से ज़्यादा थ्योरी पेपर यहाँ से ही आता है। तो सबसे पहले ये रेनुक्लेसी, इसमें 4 ड्रग्स प्रेजेंट है। पापा ब्रेसी, इसमें 3 ड्रग्स प्रेजेंट है। इसके लिए आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, आपको नजर आ जाएंगी। उसके बाद लेगमनोसी में 5 ड्रग्स प्रेजेंट है। बेलीफेरी में 5 ड्रग्स प्रेजेंट है। उसके बाद एपोकाइनेसी में 2 है। सोलानेसी में 4 है। लिलियसी में 3 है। और जिंजीब्रेसी में 2 ड्रग्स प्रेजेंट है। एक अपना जिंजीबर, एक जिंजर है, और एक और है, एक टर्मेरिक है। 2 हो गई ये, ऐसे होते हैं। अब ये फैमिली है ना, जिस तरह एक फैमिली के जो एक सरबराह होता है, उसके मेंबर्स होते हैं फैमिली के, सरबराह के बच्चे वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वालिद हमारे घर के सरबराह हैं, हम 4 बहन भाई हैं, तो हम इस फैमिली में फाल करते हैं। इस फैमिली में नहीं, वैसे हमारी फैमिली का नाम होगा और उसके 4 आगे से जो औलाद है, या हम ये कह सकते हैं इस फैमिली के 4 जो है आगे से ड्रग्स है, इस फैमिली के आगे से 3 ड्रग्स हैं, या 3 जो बेटे बेटियां हैं या औलाद है। ये हम ऐसे इसको समझ के याद करें। वैसे डिटेल गाने वाली ये चीज़ ही है, समझने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बीच में जो मेडिसिनल यूज वाली चीज़ें आनी है ना, फॉर एग्जांपल अब एंटीपायरेटिक क्या होता है, ये होता है अगेंस्ट द फीवर। उसके बाद एंटीमाइक्रोबियल का होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे की चीज़ें जो आपने आनी है ना, एक्सपेक्टोरेंट, लैक्सेटिव, ये वाली चीज़ें समझ नहीं है कि ये क्या है, ये बाद में पूछी जाती है। और एक और चीज़ के जो सारी फैमिलीज और उसके बाद ड्रग्स के नेम है ना, उसके बाद उसके साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल रीजन इसको आप कहते हैं, इन सब के ना आपको अच्छे से सही से प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो आपको वाइबे वाले दिन जब वो पूछेंगे ये क्या है, आप गलत बताएंगे तो वो नंबर डिटेक्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक ड्रग सेलेक्ट की है जिंजर, जो अदरक होता है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे जो है ना, मैं जहाँ पे ब्लू लगाने लगूँ, ये वाली चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। एक ये है और एक ये हैबिटेट, बाकी नहीं आपने करनी ही करनी है। सबसे पहले आ जाना बायोलॉजिकल रीजन। लिखने का तरीका समझ लें कि आपको पता है कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं। पहले लेटर का जी जो पहला लेटर जो होता है पूरा, ये वाला लेटर, इसका जो पहला ये है ना वर्ड, ये जी भरा होगा। उसके बाद दूसरा जो है ना वर्ड, उसका जो पहला लेटर है तो ये ओ, ये छोटा होगा, पहला भरा होगा, दूसरा
छोटा होगा। उसके बाद जब आपने लिख लिया ना तो इसके नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है, तो फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे ये वर्ड बड़ा कर दिया या इसको छोटा कर दिया या आपने लाइन ना लगाई तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो 1 नंबर होता है। उसके बाद कॉमन नेम, कॉमन नेम देखिए यही होता है जो ऊपर आपको लिखा नहीं होता, ज़्यादातर कॉमन नेम यही होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर नहीं, 90% ऑलमोस्ट। उसके बाद जब आप याद करेंगे ना कॉमन नेम भी, तो आपको करने पड़ेंगे ना कि आपको पता हो आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा ये अदरक है, फिर आपको इजीली याद भी होगा। और उससे आपको घर में भी जब अदरक वगैरह यूज़ करेंगे आपको यूजेस वगैरह उसके पता होंगे। इसके कॉमन नेम आया था जिंजीबर, अदरक, कुछ लोग उसको पंजाबी में सौंठ कहते हैं। उसके बाद जिंजर रूट। उसके बाद इसकी फैमिली में क्या है, जिंजीबरेस इसकी फैमिली है, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट यूज़ किया है इसका ड्राइड राइजोम, ड्राइड राइजोम इसका पार्ट यूज़ है। किसी का पार्ट यूज़ स्टेम हो सकता है, लीव हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, इसका क्या है ड्राइड राइजोम। उसके बाद हैबिटेट आ जाता है, हैबिटेट में आ जाता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया, चाइना और जापान वगैरह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है लेकिन पाकिस्तान में इन सबसे कम पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसके साइंटिफिक नेम से जिसको हम बायोलॉजिकल रीजन कहते हैं उसके उससे थोड़े से मिलते जुलते होंगे, या इसके जो कॉमन नेम है ना उससे मिलते जुलते होंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या था, जिंजीबर ओसिफिनेल, और फैमिली क्या थी, जिंजीबरेसी, ठीक है। इन दोनों से मिलते जुलते होंगे और जिंजीबर इसका कॉमन नेम है। इन तीनों में से ना किसी भी एक से भी मिलते जुलते जो हुए ना आपने वो याद करते रहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एलोवेरा ना, उसका बायोलॉजिकल रीजन 2 हो सकते हैं, एक एलोवेरा और एक एलो बार्बाडेंसिस। अब उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो है बार्बालोइन, आइसो बार्बालोइन, बीटा बार्बालोइन। तो उसके नेम से जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना इसको आपने कम से कम 3 याद में याद करने हैं, एक जिंजीरोन, जिंजीबिरीन, जिंजीबिरोल। मैंने ये 3 याद किए, इसके 6-7 होते हैं जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद रह जाते हैं अदर। फॉर एग्जाम्पल आप मेन ही 5-6 कर लेते हैं, फिर आप अदर अगर चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए आप अदर भी कर सकते हैं। तो जो मेन है ना जिसके मार्क्स मिल रहे हैं वो ये मेन वाले के ही मिल रहे हैं। तो अदर में क्या आता है, रेजिन, स्टार्च, ये हर किसी में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सालेट वगैरह। तो ऐसे भी चीज़ें ना हर किसी में ड्रग में प्रेजेंट होती हैं। जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे आप देखेंगे पाउडर माइक्रोस्कोपी में। उसके बाद आ जाता है मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने ऐसे ही लिखना है, ये वाले लिखना है जो किसी बीमारी को ट्रीट करें। ये एंटी अमिटिक है, एंटीमिटिक जो है वो फीवर, ये सॉरी वोमिटिंग वगैरह को स्टॉप करती है, एंटी वोमिटिंग। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेशन देते हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक, फीवर को ट्रीट करते हैं। यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, ये वो वोमिटिंग जो कि सफ़र के दौरान होती है उसको ट्रीट करती है। उसके बाद आया था हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह को ट्रीट करती है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने ये देख लिया कि हमारे लिए फैमिलीज क्यों ज़रूरी हैं, सेकंड प्रूफ में ही करना। उसके बाद हमने देख लिया कि फैमिलीज कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने करनी कैसे है याद। डेली की एक एक याद करते रहे, सेशन के लास्ट तक आपकी पक्की हो जाएगी। और जिसकी फैमिलीज हो जाती है ना उसका 50% फार्माकोग्नोसी का काम ख़त्म हो जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इन सब के जो नोट्स वगैरह है ना वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। सो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।